को रोना आता है कभी कभी कि ये किस सरकार को बैठा दिए हम लोग। उनका सारा का सारा एजेंडा फॉल्स है, सारा का सारा तो वही आदिवासी का जमीन को छीन रहा है। यहाँ तो पूरा सेट है, पहले से सेट है। यहाँ 30 लाख दीजिए, नौकरी पाइए। देखिए भाई, युवाओं की आवाज है झारखंड। सुन रहे हैं तो सुनिए जी। क्या करते हैं आप? हम छात्र हैं। छात्र हैं। कितने पढ़े लिखे हैं? अभी हम एमए करके बैठे हुए हैं। एमए करके? पहले ही बोल दिया। देखिए, कह रहे हैं कि मैं एमए करके बैठा हुआ हूँ। हाँ। बैठे हुए क्यों है भैया? रोजगार कीजिए ना। हाँ, रोजगार रहेगा तब तो करेंगे। रोजगार यहाँ है ही नहीं। यहाँ जेपीएससी का एग्ज़ाम हो रहा है, सीजीएल का एग्ज़ाम हो रहा है, सब तो पेपर लीक हो जा रहा है। तो जाए कहाँ? फॉर्म भरते हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं, एग्ज़ाम दे के आते हैं, उसके बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। तो क्या करेंगे बताइए? मजबूर हैं, कोई रोज़गार नहीं है, कहीं काम नहीं है, घर बैठे रहते हैं। हेमंत सोरेन का कभी कभी भाषण सुनते हैं हम छात्रों के लिए, तो बोलते हैं अंडा बेचो, मुर्गी बेचो। तो और शुरू बोलते थे कि हर छात्र को बेरोजगारी भत्ता देंगे, युवाओं को प्रत्येक साल नौकरी देंगे। अभी कुछ नहीं, तो क्या करें? एमए करके बैठे हुए हैं। आपका ये गांव है ना, जिस गांव में? हाँ, ये मेरा ही गांव है। अरे, इस गांव में कितने बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ लिख के बैठे हैं? हमको लगता है अगर 5000 इस गांव की संख्या है ना, तो 3000 से ज़्यादा बच्चे यहाँ बेरोजगार बैठे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं। कहीं नौकरी रहे तब तो करेगा। बेबस है, मजबूर है। माँ बाप इतना पढ़ा लिखा दिया, उसके अलावा कहीं काम बच्चा नहीं कर रहा है। माँ बाप भी लोन ले के पढ़ाता है बच्चा लोग को, सब जान रहे हैं। आपको लगता है भी, एक भाई ने एक बात बोली थी कि यहाँ मैया सम्मान योजना की बात करते हैं, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरत है आप युवाओं के भविष्य की। एकदम झारखंड के युवाओं का भविष्य बिल्कुल भी सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है। ऐसा है क्या? एकदम। देखिए, मैया योजना तो लोभ लुभावन, अभी 4.5 साल सरकार का ख़त्म हो गया, तब अभी मैया योजना लाया है। वो भी लुभावन, इसको लुभावन बोलिए। अभी हम लोग जैसा युवा को रोज़गार देता, हम लोग पढ़ते लिखते जॉब करते, हम लोग अपना कुछ नौकरी, जैसे हम लोग बाहर नौकरी कर रहे हैं, हम लोग के पास धन थोड़ा सा आ जाता, हम लोग अगल बगल में कुछ वैसा कर गुजरते जिससे कि आने वाला बच्चा लोग को कोई तकलीफ़ नहीं होता। पढ़ाई लिखाई के लिए जो सुविधा हो पाता हम लोग मुहैया कराते, सरकार नहीं कराता। तो पर नौकरी रहेगा तब तो करेंगे। अच्छा, यहाँ से कितने दूरी पर नौकरी होगा? अगर आप करना चाहे तो कितना दूर आपको जाना पड़ेगा इस गांव से? देखिए, यहाँ कोई यहाँ प्रोजेक्ट ही नहीं है, सरकार का कोई सरकारी संस्थान ही नहीं है। हम लोग पढ़ने रांची जाते हैं, नौकरी के लिए ऐसा कुछ यहाँ कोई सुविधा ही नहीं दिया है कि जिससे हम लोग जाके प्राइवेट नौकरी भी अंततः करें। और ये तो रांची के अगर बात करें तो राजधानी से ज़्यादा दूर नहीं है गाँव। हमको लगता है 8 किलोमीटर होगा। 8 किलोमीटर। सबसे अगर राजधानी का सटा नज़दीक गांव है तो ये सुकुरहुट्टू है, और सुकुरहुट्टू का ये हालात है। हम लोग को रोना आता है कभी कभी कि ये किस सरकार को बैठा दिए हम लोग झारखंड में। हेमंत सोरेन सोचते थे आदिवासी मुख्यमंत्री है, लोकल है, हम लोग वोट किए और वो वादे भी किए कि हर साल 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। अगर नौकरी नहीं दे पाए तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। स्नातक को 5000 और स्नातकोत्तर को 7000 रुपया देंगे। हम लोग लुभावन में आ गए, उनके बातों में आ गए कि चलो यार हम लोग को नौकरी चाहिए, नौकरी आज का सरकार दे नहीं रहा है, चलो हेमंत सोरेन को दे देते हैं वोट। अब वोट तो दे दिए हम लोग, पर अभी जब नौकरी मांगने जा रहे हैं, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो बोलता है मुर्गी बेचो, अंडा बेचो, पेड़ का ताड़ का पेड़ में चढ़ो, जो जल्दी चढ़ेगा उसको नौकरी। अभी देख पा रहे होंगे, अभी जो सिपाही उत्पाद भर्ती वाला में हम लोग भी गए दौड़ने नहीं सके, क्योंकि उस तरह का कोई सुविधा देगा तब ना हम लोग दौड़ेंगे। सुबह 4 बजे उठे, 4 बजे खाली पेट दौड़े, कहाँ से दौड़ने सकेंगे? हमारे कितने भाई लोग शहीद हो गए, उसको शहीद का दर्जा दे हेमंत सोरेन। हमको रोना आता है ये सब देख के। तो हेमंत सोरेन ने अभी तक जो है कोई सहायता तक नहीं दी है, आप कह रहे हैं कि जो है शहीद का दर्जा दे। देखिए, यही सब बातों को लेके इतना युवा आक्रोश है, झारखंड का छात्र आक्रोश है कि इस बार तख्ता बदल देगा हेमंत सोरेन का। सुकुरहुट्टू जैसा गांव, 2 पंचायत का ये गांव है, बोले 5 से 7 हजार वोटर होगा। हमको लगता है यहाँ से उस गठबंधन को, सरकार को, या उस सरकार को 200 भी वोट चल जाए तो बहुत है।
क्या चाहते हैं फिर आप इस बार, छात्र क्या चाहते हैं? छात्र इस बार परिवर्तन चाहता है। इस बार देख पा रहा है कि जितने योजनाएं अभी मोदी सरकार चला रहा है, तो यहाँ भी अगर उनका सरकार बन जाता है तो डबल इंजन का सरकार हो जाएगा, तो वो तेज गति से विकास होगा, खासकर युवाओं का विकास होगा। लुभावन वाली बात कह रहे हैं कि हम उनके लुभाने में आ गए हैं, तो वो लुभावनापन तो अभी भी दे रहे हैं हेमंत सोरेन। पछता रहे हैं ना, कैसी एजेंडों पर मोहर लगा दी है उन्होंने। उनका सारा का सारा एजेंडा फॉल्स है। अभी उनको एजेंडा लाना था, अभी उनको प्रस्ताव पास करना था। ये 4 दिन बचा हुआ है उनका कार्यकाल का, तब कहाँ गया था पहले का 5 साल? अभी वो ला रहा है योजना कि मैया योजना ला देंगे, अभी आदिवासी महिलाओं को इतना पैसा देंगे सरकार। अभी ये जो अभी लग रहा है उनको कि ग्रामीण क्षेत्र का लोग, तो आदिवासी लोग खास करके बुड़बक होता है, वो लोग को जो लुभावन बोलिए या उसको जो मीठा मीठा बात बोलिए या कुछ भी बोलिए, एक बोल देगा। अभी देख रहे हैं सारा का सारा तो वही आदिवासी का ज़मीन को छीन रहा है। अभी जेल भी गया तो बाहर आया तो बोल रहा है कि नहीं हम आदिवासी थे तो हमको केंद्र सरकार ने फंसा दिया। सारा आदिवासी का ज़मीन वो लूट रहा है, सारा आदिवासी का खनिज पट्टा ज़मीन में वो बना के पैसा पे पैसा कमा रहा है। और देखिए हम लोग कहाँ जाएंगे? अब हम लोग चाह रहे हैं कि युवा, अब हम लोग भी चुनाव लड़ेंगे और हम लोग भी आगे आके खनिज बेचेंगे। हाँ, हम लोग भी खनिज बेचेंगे, हम लोग भी सोना बेचेंगे, हम लोग भी कोयला अबरक तांबा सब बेचेंगे। और सरकार के को तो यहाँ रोजगार तो है नहीं, तो ऐसा कर। हाँ, चुनाव अब लड़ेंगे, रोजगार नहीं है, चुनाव लड़ेंगे। कितना फॉर्म का दाम होगा? 1000 रुपया भीख मांग लेंगे घर घर जाके, बोलेंगे आपका घर का बेटा है, भाई है, दीजिए हमको चंदा दीजिए। अब रोजगार तो देने से रहा, अब चुनाव लड़ेंगे। हाँ देखिए भैया, इतना इन युवाओं में जो है, गांव के युवा हैं, इनमें कितना आक्रोश है कि 8 किलोमीटर दूर का गांव है और ये लोग MBA BA करके गांव में चुपचाप बैठे हैं क्योंकि कोई रोजगार ही नहीं है। अच्छा, कोई आस है हेमंत सोरेन सरकार से या चुनाव आने से पहले कि यहाँ पर कुछ हो सकता है आपके गाँव में, आपको रोजगार का दावा मिल सकता है? क्योंकि CGSSC का पेपर लीक हुआ, उसको रद्द करने की मांग आपने की, वो रद्द भी नहीं हुआ था। रद्द करने का मांग किए। यहाँ तो पूरा सेट है, पहले से सेट है। यहाँ 30 लाख दीजिए नौकरी पाइए, 40 लाख दीजिए। अब हम लोग गरीब किसान कहाँ पाएंगे 30 लाख? माँ जाती है मजदूरी करने, 200 रुपया मिलता है। पापा ठेला लगाते हैं, 200 रुपया मिलता है। 400 रुपया में हम कितना जुगाड़ कर पाएंगे कि वो 30 लाख रुपया देंगे? तो क्या कहना चाहता है आप हेमंत सोरेन से फिलहाल? ये देखिए भाई, युवाओं की आवाज है झारखंड। सुन रहे हैं तो सुनिए, आपका ताज नहीं तख्ता पलट के रख देंगे इस बार। आपका सरकार समझिए गया, और ये हर युवा का है आपका कि आप रहने नहीं जा रहे हैं। 2024 आपका ये लास्ट रहेगा और जिंदगी में आप आइएगा भी नहीं। जितना युवाओं को छले हैं, जितना आप युवा को धोखा दिए हैं, जितना प्रताड़ना किए हैं ना ये 5 साल में, युवा इतना आक्रोश है कि आपका समझिए कल्याण हो गया। कल्याण वो वाला कल्याण नहीं, अब नीचे वाला कल्याण जो अभी है वहां से आप गिर गए समझिए, और कभी उभर नहीं पाइएगा। ना सोरेन आ गई हैं, अब वो गिर जाएंगे तो वो संभालेंगी ना। कल्पना सोरेन, देखिए हम लोग काहे बोल रहे हैं कि अब हम लोग भी चुनाव लड़ेंगे, क्या हम लोग कहाँ जाएंगे? उसका बेटा अभी 2-3 गो है, वो लोग अभी 8-9 साल का है। कल्पना सोरेन विधायक, शिबू सोरेन राज्यसभा सांसद पूर्व और सांसद भी, उसका बेटा मुख्यमंत्री, उसका भाई विधायक, उसका भाभी विधायक, उसका बेटा लोग भी विधायक, वो लोग है परमानेंट है। और हम लोग गांव गरीब दलित मजदूर किसान कहाँ जाएंगे भाई? कहाँ जाएंगे? आपको 1000 रुपए दे दिए, कहाँ दिए 1000 रुपया? कहाँ? हम लोग के लिए प्रभु, हम लोग के लिए भी बाबू योजना निकाल दीजिए, बाबू योजना निकाल दीजिए। हम लोग के लिए भी 1000 रुपया दीजिए, हम लोग बूढ़ा ताकि खर्चा पानी चलेगा। क्या मिलेगा? ये कह रहे हम लोग बूढ़ा है, हमको नहीं मिल रहा है तो तुमको क्या मिलेगा भाई? इनको नहीं मिल रहा है सर। हमको वादा किए थे तब आपको वोट दिए थे, वादा किए थे आप कि
जो MA किए रहेंगे उसको 7,000, जो BA किए हुए रहेंगे उसको 5,000। तो हम तो MA करके बैठे हुए हैं। 7,000 रुपये महीना मिलना चाहिए। 7,000 सोरेन के हिसाब से 7,000 ब्याज समझते हमको 10 साल का ब्याज लेंगे हेमंत 10 सोरेन। साल का ब्याज लेंगे, और नहीं दीजिएगा तो हम जाके अकेले धरना में बैठने का काम करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ठानो मुंडा हुआ। क्या नाम बताया? ठानो मुंडा। ठानो मुंडा। अच्छा, जब मुंडा जी ये बताइए, आजकल हर पार्टी के नेता बिरसा मुंडा जी को याद कर रहे हैं। जी जी। क्या लगता है आपको, बिरसा मुंडा जी जो भगवान माने जाते हैं, उनकी कृपा किस पर बरसेगी झारखंड में? देखिए, पहले तो बिरसा मुंडा जी को पहले रांची खूंटी के लोग ही जानते थे, लेकिन जब से आए मोदी जी, उनका प्रचार प्रसार हुआ कि मोदी जी ने पूरे झारखंड के बाद अब पूरे देश में बिरसा मुंडा के नाम से गौरव जनजाति का मतलब एक त्यौहार के रूप में उसको हम लोग को मनाने का मौका मिला है। पूरे भारत में एक बिरसा मुंडा को एक क्या बोलेंगे हम लोग, सम्मान दिलाने का काम। सम्मान देकर एक नमूना पेश किया गया है, और पूरे भारतवर्ष में जनजाति गौरव दिवस मनाया जा रहा है उनके याद में। अब जहाँ तक मोदी जी का बात है, तो मोदी जी आदिवासियों के लिए, देखिए अभी आदिवासी समुदाय से ही भारत का राष्ट्रपति बनाए, जो आदिवासी समुदाय से ही आते हैं। हमारे पिछले सरकार, जो केंद्रीय सरकार 70 सालों से राज की इस भारत में आज़ादी के बाद तक, लेकिन आज तक उन्होंने किसी भी आदिवासी को भारत का राष्ट्रपति बनाने में कहीं कोई पहल नहीं की। लेकिन माननीय मोदी जी एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने आदिवासी को सम्मान दिया, और भारत का राष्ट्रपति, भारत का पहला राष्ट्रपति जो आदिवासी समुदाय से हैं, उनको बनाने का काम किया। तो मोदी जी ने भारत के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए एक जनजाति समुदाय को आगे बढ़ाने का काम किया है। आगे बढ़ाने का काम किया। जी। और ये कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन आपके यहाँ मुख्यमंत्री हैं, तो इन्होंने भी तो कुछ बढ़ाने का काम किया होगा आदिवासियों के लिए। आदिवासियों के लिए हेमंत सोरेन मेरे ख्याल से, जैसे अभी मान लीजिए अबुआ आवास उनका है, बोलते हैं कि हम आदिवासी का बेटा हैं, आदिवासी बेटा है, और अबुआ आवास अभी 1 साल पहले शुरू हुआ है। उसके पहले चुनाव जैसे घोषणा हुआ था, उस समय से उनका कोई ई नहीं रहा। अबुआ आवास अभी 1 साल से चल रहा है, तो चुनाव वर्ष 3 साल उनका गुजर गया। उस समय उनको अबुआ आवास आया याद नहीं था। अभी चुनावी माहौल आ रहा है, तब उनको अबुआ आवास के नाम से, मैया सम्मान योजना के नाम से आदिवासियों को या ग्रामीणों को लुभाने का काम कर रहे हैं। ये ऐसा लोभ लुभावना मामला से काम चलने वाला नहीं है। नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि आदिवासी तो जुड़े हुए हैं हेमंत सोरेन से, कि आदिवासी तो हेमंत सोरेन को ही वोट देता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आदिवासी हेमंत सिर्फ हेमंत सोरेन को ही नहीं देता है वोट। आदिवासी हमारा अभी बीजेपी के तरफ भी वोट कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, कहते हैं जिधर आदिवासी जाएंगे उसकी सरकार बनेगी, आपको क्या लगता है किसकी सरकार इस बार आप चाहते हैं आदिवासी लोग झारखंड में? निश्चित तौर पर इस बार बीजेपी की सरकार झारखंड में बनेगी, इसमें कहीं दो मत नहीं है। क्योंकि हेमंत सोरेन सरकार ने जो वादे किए थे चुनाव जीतने से पहले, सरकार उनके बनने से पहले